चलिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालन से संबंधित सवालों की हम बात करने वाले हैं। आइए एक एक सवाल हम प्रारंभ से शुरू करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन सुने प्लीज। क्वेश्चन 1 में डिक्टेट करूंगा, देखें जरा आप लोग। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही, क्या है? 5 एम्पियर की धारा बह रही। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही, मतलब हमें आई दी गई है, सिंबल में कन्वर्ट करते जाइएगा। तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट, ध्यान देना, प्रति मिनट, मिनट मतलब अगर 1 मिनट, प्रति मिनट माने 1 मिनट, और मिनट को अगर सेकंड में बदलो तो क्या कहोगे? 60 सेकेंड। ओके, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? कितने माने संख्या पूछी है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। सवाल फिर सुन लेना, सवाल फिर सुन लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं सवाल, अपने आप अंदाजा लगाएं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, 5 मिली एम्पियर। अच्छा, यहां मिली शब्द लगा है, देखो प्लीज। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? समय मिनट दिया, मिनट में दिया ना, प्रति माने 1 होता है, और मिनट को सेकंड में तो क्या कर देते हो? 60। और 5 मिली एम्पियर, सुन लीजिए, कभी अगर स्मॉल एम हो इसका मतलब मिली होता है। अब चाहे इसको मिली हो, इससे मतलब नहीं हमको। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 के घात -3 से गुणा करते हैं। और अगर कभी मात्रा में कैपिटल एम लिखा हो तो मतलब होता है मेगा। मेगा कहते हैं, मिलियन कहते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? मिलियन। इसका मतलब होता है 10 के घात +6 से गुणा कर दो। ये तो कन्वर्जन सिखा दिया मैंने। आइए तो धारा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा प्लीज समझना। 5 मिली एम्पियर को जब एम्पियर में बदलोगे तो 10 के घात -3 से गुणा। अब हमारे पास देखो मैटर क्या क्या है। P है, N चाहिए मुझे, I है। एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, Q बराबर NE, और एक सूत्र होता है Q बराबर IT। तुम्हें क्या चाहिए इसमें से? N। तो N बराबर क्या बना? IT बटे E। ये सूत्र हो गया हमारे पास। आइए जिसके इसके मान पता रख देते हैं हम लोग। I का मान कितना है देखो जरा, हमारे पास सवाल में 5 मिली एम्पियर था, 10 के घात 3 से गुणा किया, समय कितना है? 60 सेकेंड। ई का मान तो तुम जानते हो ना, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते, दशमलव हटा दिए, 1 0 यहां बढ़ा लीजिए, 2 से काट दीजिए 8 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 300 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 4 आएगा, 150 आएगा, 2 से काट दीजिए 75 आएगा। 75 पंचे कितना होता है पता है किसी? 25 का 5, और 5 सत्ते 35, और 2 कितना होता है? 37, और बटे में 2 बचा हुआ है। 10 की घात नीचे से ऊपर जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी कि नहीं, बताओ। अब इसको हल कर देना तुम्हें, देखना जरा। 2 एकम 2, 1 बचा 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, 10 के घात 19। या आप 2 अंक ऊपर खिसका लो, 1.875 10⁻2 प्लस में पावर बढ़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 21। यानी प्रति मिनट इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। आइए सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये तो ध्यान लेना प्लीज, ये -3 पावर और है इसके पास, तो ये -3 इसके साथ यहाँ चलेंगे साथ में। तो 21 में से जब 3 माइनस कर दोगे तो टोटल पावर कितनी बचे जाएंगी? 1.875 10⁻18। चलो अब नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए प्लीज, अच्छा सवाल है ये भी, मैं डिक्टेट कर देता हूं, जरा समझ लेना। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, देखिए धारा का मान क्या दिया है? 20 माइक्रो एम्पियर। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा। अच्छा एक बात समझना, धारा अगर मैं मिली में दी हो, माइक्रो में दी हो, तो हम बदल देंगे उसको एम्पियर में। माइक्रो को हटाने के लिए हम लोग कैसे गुणा करेंगे? 10⁻6 से। ओके, 30 सेकेंड तक बहती है। समय कितना दिया है? 30 सेकेंड। ये तो बढ़िया है, इसमें तो सीधा सेकेंड दे दिया है। मिनट होता तो 60 से गुणा करते, ये तो सेकेंड ही है। परिकलन कीजिए, माने ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? फर्स्ट पार्ट सुन ले जरा। तार में स्थानांतरित आवेश हमें किसके गणना करनी है? आवेश की। आवेश माने Q की। आपको याद होगा एक सूत्र होता है Q बराबर IT, याद आया? पढ़ाया नहीं फॉर्मूला? तो I का मान रख दीजिए। I कितना है देखो, 20 × 10⁻⁻6, और टाइम कितना हमारे पास है? 30। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 और 10⁻6। वैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 पावर अगर इसके साथ ले जाओगी प्लस में है
तो आप क्या करेंगे, माइनस का 4। आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी एक तरीका, ये कूलाम में आंसर आ गया। किसमें आ गया? इसी का एक और पार्ट है, सवाल 2 पार्ट में पूछ रहा है हमसे। सेकेंड पार्ट देखें, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने n चाहिए। अभी सूत्र पढ़ाया Q बराबर IT और Q बराबर NE। तो n बराबर क्या होता है? IT अपॉन E। ये सूत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आप यहां पर। तो सुनो मेरी बात, Q बराबर IT का मान तो तुम निकाल चुके हो ना, वो कितना निकला देखो, 6 गुणा 10 के घात माइनस 4 निकाल चुके हो कि नहीं बताओ। और E से भाग दे दो 1.6 10 टू पावर माइनस 19 से भाग दे दो, दशमलव हटा दो, शून्य बढ़ा दो, तो 60/16 और पावर में कितनी 19 प्लस की और माइनस की 4, तो कितनी बचेंगी? प्लस की 15 बचेंगी। अच्छा, 4 चौको 16 और 15 चौको 60, 15/4 हुआ, 4 तिहाई 12, दशमलव लगा दो, कितना बचा? 3 30, 4 7 28, 4 पंचे 20 और 10 के घात 15। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लें इसको। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको भी सुन लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक तार में 1 मिनट में समय कितना दिया है? 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट को क्या मिनट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्या हम लोग सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। वेरी गुड। तो एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश कितना जाता है? 30 कूलाम। ये सवाल हमें दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तुम्हें निकालनी क्या है? धारा आई चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हारे पास सूत्र हो तो दिमाग लगाओ, कोई तो ऐसा सूत्र होगा जिसमें Q हो, I हो और T हो। क्या सूत्र होता है? Q बराबर IT। तुम्हें चाहिए इसमें से क्या? I। तो उधर से T गुणा में, तो इधर कहां जाएगा? भाग में। Q का मान कितना? 30। समय का मान कितना? 60। शून्य से शून्य काट दो तो 1/2 आ गया। या तो ऐसे 1/2 एम्पियर लिख दो, या भाई दशमलव लिख लो, 0.5 एम्पियर। बताओ भाई जी, नोट कर लो। इसका चौथा सवाल बताते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत आराम से सुनिएगा, अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड, हर एक बात का मतलब होता है। देखो प्रति सेकंड शब्द आया, प्रति माने क्या होता है? 1। तो समय लिख दिया हमने 1 सेकंड। प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या है, इसलिए सफिक्स में p लगा दो n के साथ। संख्या को n से दर्शाते कि नहीं दर्शाते हम लोग? और प्रोटॉन है तो हमने क्या लिख दिया नीचे? p। प्रति सेकेंड 1 × 10 के घात 18 प्रोटॉन गुजरते हैं, और इसकी विपरीत दिशा में। मान लो प्रोटॉन इधर गुजर रहे हैं, ये प्रोटॉनों के जाने की दिशा है, ठीक है। इसके विपरीत दिशा में कह रहा है इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी जा रही है भी समझ लो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.7 × 10 के घात 18, यानी पर सेकेंड प्रोटॉन इतने गुजर रहे हैं इधर को, और इससे उल्टा में जा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या अलग है। विसर्जन नलिका में धारा ज्ञात कीजिए। पहली बात क्या निकालनी तुम्हें? धारा। अब मैं एक यहां कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। हमेशा जो धारा होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में चलती। किधर चलती है? और धन आवेश या प्रोटॉन के चलने की दिशा में चलती है। तो जो प्रोटॉनों से धारा बनेगी, धारा दोनों से बन रही, ध्यान रखना, जो प्रोटॉन की धारा होगी वो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में प्रोटॉन जा रहे हैं। तो इसकी धारा किस ओर बहेगी बताओ? इस ओर बहेगी कि नहीं बताओ? IP। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी धारा इलेक्ट्रॉन से विपरीत बहती है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर। तो इलेक्ट्रॉन की धारा किधर जाएगी? जिस तरफ प्रोटॉन की जा रही। देखो दोनों धारा एक ही दिशा में हो गई कि नहीं हो गई बताओ? तो जो कुल धारा बनेगी इन दोनों धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी कि नहीं बताओ भैया? ये मेन मुद्दा है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चले तो टोटल धारा जुड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उल्टी होती है और प्रोटॉन की उसी दिशा में, दोनों हो गई एक दिशा में। अब इनको सॉल्व करना तुम्हें। तो देखो प्रोटॉन के लिए जब सॉल्व Q बराबर IT होता है ना, होता कि नहीं होता है? और Q बराबर NE होता है, तो NE बराबर IT, तो I बराबर NE/T। तो जब प्रोटॉन के लिए सॉल्व करोगे तो NP × E/T। भाई पर सेकंड दोनों में चल रहा है, समय दोनों बराबर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन से जब सॉल्व करोगे तो ऐसे। फिलहाल तो हमने सूत्र लिखा। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हमारे पास है?
1 इंटू 10 टू पावर 18 और गुणा में ई रख लिया अभी हमने। और टी कितना सेकंड है? 1 सेकंड। इसकी संख्या कितनी है भैया इलेक्ट्रॉनों की? 2.7 10 टू पावर 18। यहां भी ई को अभी हमने ई रहने दिया है, जिससे हम एक बार कॉमन लेकर के सॉल्व कर देंगे। देखो इनमें से ई कॉमन हो जाएगा, 10 के बाद 18 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस 2.7 बचेगा, 10 की घात 18 ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लो। और ई का मान कितना होता है? 1.6 10 टू पावर -19। इतना समझ में आया? इनको जोड़ दीजिए, 2.7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3.7। और यहां पीछे से उठा लो 1.6। पावर जरा ध्यान देना, 10 टू पावर -1 बचेगी केवल, 18 प्लस की है क्योंकि 2 अंक दशमलव है ना, तो सीधे कितना नीचे आ जाएगा? 100। अच्छा, तो 37 इंटू 16 और 10 टू पावर -3 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। नीचे से 2 प्लस के जाएंगे, ऊपर माइनस हो जाएंगे। इनका गुणा करना है तुम्हें। 16 50 80 16 छक्का 96 और 16 सत्ती 112। हासिल कितना हो गया? 11। 16 3 48, 48 और 11 59। क्यों भाई जी? और 10 के घात कितनी बची? -3। चाहो तो सीधा सीधा 3 अंकों में दशमलव ठोक दो। यहां पर देखो 0.592 एम्पियर। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप। -3 थी, ऊपर करो तो +3 और आ जाएंगी पावर। ये हो गया 592 एम्पियर धारा निकल आया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल और कुछ कह रहा है हमसे। देखो इसी सवाल में एक और बात कह रहा है कि अगर 220 वोल्ट का विभवांतर लगाओ, V कितना दिया है? 220 वोल्ट, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखो V पता है तुम्हें, आई हमने निकाल लिया। देखो अभी और आर चाहिए तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। तो R बराबर V अपान आई। V का मान रख दो, I का मान रख दो। V का मान कितना है? 220 और I का मान कितना निकाला? 0.592। भाग कर दो यार, अब तुम भाग तो आता ही होगा तुम्हें भाई जी। ठीक है, आराम से डिवाइड कर लेना। मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे भाग दे करके। नहीं कर पाओगे? ना कर पाओ तो फिर हम बता देंगे। इसको नोट कर लो। तो देखिए भाग देने के बाद इसका लगभग आंसर आ जाएगा 372 ओम। ठीक है, कंप्लीट है।